दोस्तों, आज की कहानी मेरे पति और मेरे एक दोस्त पत्नी और मेरे एक दोस्त की है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है इसलिए आपका साथ चाहिए। आपको बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं कहानी। ये कहानी हमारी एक बहुत ही खास सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम हिमांशु है। मैं राजस्थान में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी बीवी रेखा दिखने में बहुत खूबसूरत है। गोरा बदन और लंबाई 5 फीट 2 इंच की है। यह बात उन दिनों की है जब मेरी बीवी को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरी कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो हम दोनों एक किराए के एक कमरे में रहते हैं। वहाँ सिर्फ एक कमरा है, एक किचन और एक बाथरूम है। अलग बग अगल बगल में 3-4 किराएदार और भी है। वहीं कुछ दिनों पहले एक पड़ोसी आया। वैसे तो वह भी शादीशुदा था लेकिन वह अकेला ही राजस्थान से आया था। यह कहानी इसी आदमी की है। जब मेरी बात उससे होने लगी तो उसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक बातें करते करते हम दोनों साथ में दारू पीने लगे। वह दारू लाता और मैं उसे अपने घर में बिठाकर दारू और खाना खिलाता। वैसे तो मेरी बीवी मुझसे बच्चों का सुख नहीं मिलने की वजह से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी हमारे पड़ोसी को अच्छे से खिलाती थी और उसका आना उसे बहुत खुश कर देता था। यह सब देखकर मेरे अंदर बच्चा पाने की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। अब मैंने प्लान बनाया। एक दिन जब हम दोनों दारू पीने बैठने वाले थे तो मैंने अपनी बीवी को प्यासी ही रहने दिया। मैंने उसे बोला, शाम को दारू पीने के बाद मिलते हैं, तुम साड़ी पहन कर रखना। वह मान गई। शाम हुई और हमारा पड़ोसी हमारे घर आया और हमने दारू पीना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बीवी रेखा हमारे लिए खाना लाई तो रेखा को साड़ी में देखकर हमारा पड़ोसी ऋतिक उसको बोलने लगा। जैसे ही मेरी बीवी किचन में गई तो मैंने ऋतिक को बोला, भाई क्या हुआ, मेरी बीवी को ऐसे क्यों देख रहे हो? ऋतिक कहने लगा, कुछ नहीं भाई, भाभी बहुत सुंदर है और तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने सोचा कि यह सही समय है। मैंने उससे कहा, किस्मत ही तो साथ नहीं है। ऋतिक बोला, ऐसा क्यों? मैंने बताया, यार मेरी वजह से हम माता पिता नहीं बन पा रहे हैं और मेरी बीवी को बच्चा चाहिए। ऋतिक बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, ऋतिक तुम मेरी मदद कर दो। ऋतिक बोला, ठीक है, मैं किसी डॉक्टर से बात कराऊंगा। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और मैंने उसे कहा, तू आज यहीं सोएगा? वह बोला, नहीं यार, एक कमरे में हम तीनों नहीं सो पाएंगे, फिर भाभी भी तो है। मैंने कहा, सब हो जाएगा, भाभी की चिंता मत कर। वह बोला, ठीक है, तो एक बार भाभी से पूछ ले। मैंने सुप्रिया को बुलाया। सुप्रिया आई तो मैंने उसे पूछा कि ऋतिक आज यहाँ रुक सकता है। ऋतिक के सामने होते हुए वह मना नहीं कर पाई, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश भी थी। हमने 2-2 पैग और लगाए और मैंने टल्ली होने का बहाना किया। मैं सो गया। हमारे कमरे में सिर्फ एक पलंग है और उस पर सुप्रिया ने ऋतिक को लिटा दिया। उसने हम दोनों के लिए जमीन पर गद्दा डाला और सब सो गए। कमरे में हल्की सी रोशनी थी। ऋतिक को हम दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं हल्की आंख खोलकर ऋतिक को देख रहा था। ऋतिक पलंग के नीचे लेटी मेरी बीवी को घूर रहा था। मेरी बीवी साड़ी में ही सो गई थी। ऋतिक दिखने में से 6 फीट लंबा, थोड़ा मोटा और सांवले रंग का था। उसको हल्की सी दाढ़ी भी थी। वह मेरे पलंग पर चड्डी बनने लेट गया था। कुछ देर बाद उसने मेरी बीवी को आवाज़ देकर कहा, सुप्रिया भाभी, मुझे एक गिलास पानी दोगी क्या? सुप्रिया उठकर उसके लिए पानी लाई और उसका ध्यान ऋतिक पर टिक गया। ऋतिक को देखकर मेरी बीवी की आंखें खुली रह गई।
अब ऋतिक भी समझ गया। ऋतिक ने सुप्रिया से कहा, भाभी क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? सुप्रिया ने कहा, हाँ क्यों नहीं भैया। इतना कहकर वह खुद ही ऋतिक के साथ पलंग पर बैठ गई। ऋतिक ने कहा, मुझे यह सुनकर बुरा लगा कि आप हिमांशु की वजह से माँ नहीं बन पा रही हो। सुप्रिया बोली, ऐसा कुछ नहीं है भैया। वह तो ऋतिक उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे सब पता है। हिमांशु ने खुद मुझे बताया और आप हिमांशु को इस वजह से सूर मत देना। हिमांशु बहुत अच्छा इंसान है। सुप्रिया बोली, मैं हिमांशु से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बच्चा भी जरूरी है। ऋतिक बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सुप्रिया बोली, कैसे? ऋतिक बोला, देखो मेरे 2 बच्चे हैं। हिमांशु का इलाज करवाने से सबको पता चल जाएगा। इसलिए बच्चा मुझसे ले लो और सुख भी ले लो जिंदगी का। सुप्रिया बोली, कोक सीजन में बच्चे की बात अलग है और कोमल ऋतिक की पत्नी अपना बच्चा नहीं देगी। ऋतिक बोला, मैं आपकी कोक में भी बच्चा दे सकता हूँ। सुप्रिया बोली, भैया आप यह कैसी बात कर रहे हो? हिमांशु को पता चला तो? ऋतिक बोला, हिमांशु को कुछ नहीं पता चलेगा, आप बेफिक्र रहो। यह कहते हुए उसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही ऋतिक ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे तन बदन में एक आग सी लग गई। वैसे तो मन तो मेरा भी था, लेकिन मैं नाटक करती हुई बोली, यह सब गलत है। ऋतिक बोला, कुछ गलत नहीं है। वह मेरा हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी। वैसे भी मेरे पति ने मुझे दिन में प्यासा छोड़ दिया था। मेरे पति नीचे फर्श पर गद्दा बिछाकर सो रहे थे। मुझे डर तो लग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। मैं नशे में चूर होने लगी थी। मेरे मुंह से आवाज़ सुनते ही मानो ऋतिक को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जब तक मैं उसे मना करती, तब तक देर हो गई थी। मुझे मज़ा आ रहा था। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही चला। मैं भूल गई थी कि मेरा पति भी वहीं है। मैं ऋतिक से कहने लगी, मुझे माँ बनना है। यही तो मेरी इच्छा है। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली और मैं उठकर खुद को सही किया और फिर से अपने पति के पास सो गई। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मेरी बीवी रात भर खेल खेलती रही थी और दूसरी तरफ मैं चादर ओढ़कर उनको देखता रहा। मुझे उस रात देखकर बहुत मज़ा आया। सुबह ऋतिक जगा और उसने मुझे बाय किया, फिर वहाँ चला गया। अब वह जब चाहे मेरे घर आने लगा। कभी-कभी मेरी बीवी खुद उसको खाना देने के बहाने उसके रूम में जाने लगी थी। अगले महीने मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे पता था, पर मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाकर बहुत खुश था। साथ ही साथ मेरी बीवी भी बच्चा पाकर खुश थी। वह अभी सारा मज़ा लेती है और हम तीनों को मालूम है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। एक दिन हम दोनों दोस्त दारू पी रहे थे, तो ऋतिक ने सुप्रिया से कहा, कभी आप भी तो इसका स्वाद चखो, कैसी है या। वह नाकुर करती हुई दारू पीने को राजी हो गई। हम तीनों पैक बनाना शुरू कर दिए। दारू के नशे में हम सब मस्ती भरी बातें करने लगे। उसी बीच ऋतिक ने मेरी बीवी को अपने पास खींच लिया। मेरी बीवी भी उसके पास बैठ गई और वे दोनों मस्ती करने लगे। मैं भी सिगरेट जलाकर उन दोनों को देखने लगा। मुझे भी इससे कोई गुरेज नहीं रह गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।